अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो आज नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस किया, थोड़ा चैप्टर 8 की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। नाम तो हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। एसिड क्या है? जिसका सोर टेस्ट हो। सही, सोर मतलब खट्टा, ठीक है। और क्या हो? H+ साइन दे। और क्या हो? जो कॉरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये नेचर है किसकी? एसिड की, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास? बेस वो है जो बिटर टेस्ट, जो क्या लगे? कड़वा लगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? OH नेगेटिव आयन देता है ये। और क्या होता है ये? स्लिपरी टू टच या सोपी इन नेचर बोल सकते हो, ठीक है। मतलब स्लिपी जैसे साबुन वगैरह होते हैं ना, वो सब क्या हमारे पास? सोप वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है? बेस है। और दवाई वगैरह जितने भी होते हैं, मेडिसिन हमारे पास, वो सब बेस है, ठीक है। और जो एसिड्स है हमारे पास, अमूमन हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या चूरन चटनी टॉफी खाते हैं, खट्टी मीठी टॉफी कोई होती है, तो हमारे पास क्या होता है? वो एसिड्स की क्वांटिटी होती है उसमें, जब ये हमें थोड़ा सा खट्टा टाइप लग रहा होता है, ठीक है। और सॉल्ट क्या है? जो एसिड और बेस के मिलाप से बन जाए। एसिड मिले और बेस मिले, उसके नतीजे में सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एसिड और बेस के मिलाप से एक सॉल्ट और एक अदर वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। वो आगे रिएक्शन देखेंगे, आपके जहन में ये चीजें सेव भी होती रहेंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हमारे पास, सबसे पहले ऑक्साइड्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ऑक्साइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारे पास? ऑक्साइड्स। मतलब ऑक्सीजन के साथ किसी और कंपाउंड का शामिल होना। और 3 टाइप्स होते हैं ऑक्साइड्स के, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं हमारे पास, जो हम पढ़ते हैं, इस बुक में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। दूसरा है बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरा है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एसिडिक तो समझ आ गया, बेसिक भी समझ आ गया, बता दिया। एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक याद रखें, जहन में ये चीज सेव करें कि एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स हैं जिसमें बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ एम्फोटेरिक को याद रखें कि एसिड और बेस इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अभी आगे रिएक्शन में देखेंगे, फिर आपके दिमाग में ये चीजें इमेज बनने लगेंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या है हमारे पास? एसिडिक ऑक्साइड। हमारे पास ये क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसा कि सच एस CO2, SO2 और P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये सब हमारे पास क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। मतलब जितने भी नॉन मेटल आप में एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, उनका ऑक्सीजन के साथ कंबिनेशन हमारा क्या कहला रहा है? एसिडिक ऑक्साइड। जब इसको व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, वाटर में मिलाया जाता है जब इसको, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा, जब इसको वाटर में मिलाया तो क्या प्रोड्यूस कर रही है? एसिडिक सॉल्यूशन। जैसा कि रिएक्शन देखते हैं, CO2 को उठाते हैं, CO2 को वाटर के साथ मिलाया, फॉर्म हो गया H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। अमूमन हमारे बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ये मौजूद होते हैं, जो आपको थोड़ा खट्टा टेस्ट भी लगता है जब आप फर्स्ट टाइम उसको इनहेल करते हो, पीते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? सेकंड हमारे पास SO2 H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बना लेगा। ये क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा भाई, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। तीसरा क्या है हमारे पास? P2O5। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H3PO4 बना देगा। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आप देखिए, ये कार्बन, ये सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये तीनों हमारे पास क्या है? दरअसल
नॉन मेटल है, इनके साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है, एसिडिक ऑक्साइड। कैसे पहचानेंगे, जब इसको वाटर में डाला तो एक अदद एसिड दे दिया जो कि कार्बोनिक एसिड, फिर SO2 को वाटर में डाला तो एक अदद सल्फ्यूरस एसिड दे दिया, फिर जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड को वाटर में डाला तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड दे दिया। तो ये बात हो गई एसिडिक ऑक्साइड। या दूसरी चलते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड क्या है, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स सच एज, जैसा कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, Na2O, K2O, CaO एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जितने भी मेटल उनके साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, व्हेन मिक्स्ड इन वाटर टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस हमारे पास अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं या बेसिक सॉल्यूशन, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डालते हैं उसके नतीजे में बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले Na2O, इसको जो वाटर में डालेंगे तो प्रोड्यूस करता है ये NaOH, 2 मोल करेगा, ठीक है, Na2। तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें K2O पोटेशियम ऑक्साइड की, तो क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। खैर नाम तो ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी याद रखो। इसी तरह का तीसरी एग्जांपल लें, कैल्शियम ऑक्साइड की, वाटर के साथ मिलाया तो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 एग्जांपल इसकी भी ले लिया हमने, ठीक है। क्या हुआ, सोडियम क्या है, मेटल, पोटेशियम क्या है, मेटल, कैल्शियम क्या है, मेटल, इन तीनों के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बेसिक ऑक्साइड। और जब इसको वाटर में डालेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, बेस। तो बेसिक सॉल्यूशन है NaOH, यस। इसी तरह KOH भी बेसिक सॉल्यूशन, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिक ऑक्साइड्स की। अब तीसरे आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या याद रखना है, जिसमें एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी है। वो कुछ दो मेटल है हमारे पास, सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स, मौसर बहुत कम, जैसे कि अल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ध्यान में बिठा ले, इसको अच्छे तरीके से सेव कर लें, ठीक है। अच्छा, इसको जब मिलाएंगे व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, या ये मिक्स होते ही नहीं है, डज नॉट मिक्स्ड विथ वाटर, सही है, ये वाटर के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते, बट मिक्स्ड इन डिसॉल्व इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में ये क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है, याद है, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखता है, अगर वो एसिड है उसके सामने बेस मिला रहे हैं तो एसिड बेस मिलके क्या फॉर्म कर लेगा, सॉल्ट। तो इस तरह रिएक्शन देते हैं, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन लिखने, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं अभी हम एम्फोटेरिक में जिंक है, ठीक है। अच्छा, ये सब ऑक्साइड्स है, ठीक है। Al2O3, ठीक है। जब हम सबसे पहले Al2O3 की एग्जांपल लें, Al2O3 को मिलाया गया किसके साथ, कोई भी बेस ले लो, चलो ठीक है, बेस के साथ सबसे पहले मिला रहे हैं NaOH, क्या फॉर्म कर लेगा ये, NaAlO2 और एक अदद वाटर, दिस इज अ सॉल्ट। तो हमने क्या डाला था, बेस। तो मैंने क्या कहा, अल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टी रखता है, बेस भी और एसिड भी। जब इसके सामने बेस आया तो ये कैसा बिहेव करने लग गया, एसिड। इसी तरह यही चीज लो वापसी, और इसके साथ अब एसिड डाल दो तो क्या होगा, अब फॉर्म हो जाएगा हमारे पास AlCl3, ठीक है, AlCl3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी सॉल्ट है हमारे
और इसके साथ एक अदर वाटर, क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या है अब एसिड, और अब ये कैसा बिहेव करने लग गया, पहले एसिड था बेस से रिएक्ट किया, अब ये बेस है जब भी तो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी पाई जा रही है, समझ आ रही है बात। तो ये क्या हो गया सॉल्ट एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कोई मसला, रिएक्शन बैलेंस करना हो कर ले इसको, 3Cl है और ये 2, तो 2 3 6 6 6 3 2 सही है, कोई मसला यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को बात यहाँ तक। तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये भी 2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करना अहम नहीं है, ये तो ऐसे ही कर रहा हूँ। सेकेंडली आपको ये तवज्जो रखना है सबसे पहले, अगर एसिडिक ऑक्साइड है क्या होगा, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा और इसको जब वाटर में डालेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो ये क्या पता चलेगा हमारे पास, ये एसिड ऑक्साइड है, ठीक है। तो पता चल रहा है एसिडिक ऑक्साइड हमेशा नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है नॉन मेटल। इतना मेटल किसमें, मेटल अगर आ जाएगा किसी ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन, वो क्या है बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। एम्फोटेरिक में दो ही हमारे पास एक्सेप्शन है, एक अल्युमिनियम एक जिंक, ठीक है। इसको हमने देख लिया, एक दफा बेस के साथ डाल के एक दफा एसिड के साथ डाल के, इसी तरह जिंक का बिहेवियर होगा। बस अभी इतना ही रख लें इसको, ये उतार लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है।